नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 9 में बहुपद का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग बहुपद में बहुपद की पहचान समझेंगे कि बहुपद होता क्या है। तो इसका नंबर 1 पॉइंट, चर पद की घात ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। जैसे आपको दिया गया है 3x धन x की घात -1 बराबर 0 बहुपद, यह बहुपद नहीं है। अगर मान लिया यहाँ पर हम घात 1 ना करके 5 कर दें तब भी तो ऋणात्मक है और तब भी बहुपद नहीं होगा। अगर इसी प्रकार दूसरे पॉइंट में चर की घात भिन्नात्मक नहीं होनी चाहिए। चर की घात भिन्नात्मक नहीं होनी चाहिए। जैसे 3x धन x की पावर 1/3 1/2 बराबर 0 बहुपद है। अगर यहाँ पर हम 2 न करके 3 कर दें, 4 कर दें, 5 कर दें, कुछ भी कर दें A to Z, वह अगर भिन्नात्मक है, पूर्ण संख्या नहीं बन रहा है तो वह बहुपद नहीं होगा। तीसरा पॉइंट हमारे चर पद में करड़ी नहीं होनी चाहिए। करड़ी कैसी नहीं होनी चाहिए कि मान लिया अगर यहाँ पर करड़ी के अंदर कोई भी ऐसी घात लगी हो जिसका हम वर्गमूल या घनमूल निकाल सकें तब तो वह बहुपद हो जाएगा। अगर नहीं निकल पा रहा है, नहीं हो पा रहा है तो वह बहुपद नहीं होगा। जैसे 3x धन 4 करणी में x बराबर 0 बहुपद, यह भी बहुपद नहीं है। अगर यहाँ पर घात करणी में घात 3 लगा दिया जाए तब भी यह बहुपद नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर नहीं है। इसी को अगर हम ऐसे देख लें, मान लीजिए अगर यहाँ पर हम 3x धन 4 करणी में x की घात 2 हो, 3x धन 4 करणी में x की घात 2 हो बराबर, तो ये कितना हो जाएगा 3x धन 4x, क्योंकि यहाँ पर इसको हम बाहर कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर ये दोनों सजाती पद हो गए इसलिए जुड़ जाएंगे तो ये 7x यह बहुपद है, यह बहुपद हो जाएगा। लेकिन अगर यह करड़ी सॉल्व ना होती, हल ना होती तो यह बहुपद ना होता। ठीक है। चौथा पॉइंट हमारा है, चौथा पॉइंट चर पद भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए। अगर चर पद भिन्नात्मक है, जैसे यहाँ पर x धन 2/y बराबर 0 बहुपद दिया गया है तो यह भिन्नात्मक है और यह भी बहुपद नहीं होगा। जैसे अगर मान लीजिए इसको हम सॉल्व करें, 4 नंबर को हम ध्यान देंगे, अगर इसको हम सॉल्व करें x धन 2/y बराबर x धन 2y पर घात -1 हो जाएगा और इसलिए इस पर घात क्या होगी, ऋणात्मक घात हो गई और ऋणात्मक घात होने की वजह से यह बहुपद नहीं है। ओके, तो सबका निष्कर्ष क्या निकला कि बहुपद होगा क्या। जब ये भी नहीं होगा तो बहुपद क्या होगा। तो बहुपद में क्या पहचान हमारी है, 5वें पॉइंट पर हम देखेंगे, चर की प्रत्येक घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। 0 हो सकता है, मान लिया अगर यहाँ पर लिखा है 3, अब अगर कह दिया जाए बहुपद है कि नहीं तो आप बता सकते हैं बहुपद है। यह बहुपद 3 बराबर बहुपद, 3 बहुपद है। क्यों है, क्योंकि हम 3 को 3x की घात 0 लिख सकते हैं। x के स्थान पर आप ABCD जो भी आपका मन है आप लिख सकते हैं और वहां पर घात 0 कर सकते हैं, इसलिए यह बहुपद है। लेकिन 3 बहुपद है। लेकिन अगर 3 करड़ी में y दे दे, x दे दे, कुछ भी दे दे तो यह बहुपद नहीं होगा, नॉट बहुपद। इसी प्रकार अगर मान लिया लिखा है करड़ी घात 3 और करड़ी में x तो यह भी बहुपद नहीं होगा।